एक बड़ी खबर जान लीजिए, एक बड़ी अपडेट इस समय की यह है कि संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। इसमें 5 बैठकें होंगी, 10 से ज्यादा बिल पेश किए जाएंगे। नई संसद में स्पेशल सत्र होगा। 18 से 22 तक ये तारीख रखी गई है, 18 से 22 सितंबर तक की तारीख, और इसी में बुलाया गया है ये विशेष सत्र। नीरज के पास चलते हैं, वो हमें जानकारी देंगे कि कौन कौन से वो बिल हैं जो पेश किए जा सकते हैं। नीरज, अभी जिससे भी बात करिए वो ये कहता है कि कोई जानकारी तो नहीं है, लेकिन हां कुछ महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं, कुछ सरप्राइज एलिमेंट हो सकता है। लेकिन आपके पास क्या जानकारी है, कौन से वो 10 बिल हैं जो पेश किए जा सकते हैं इसके दौरान? देखिए, बिल्कुल कंक्रीट तो नहीं बताया जा सकता विवेक, क्योंकि जैसा पहले ही हमारे सीनियर लोगों ने भी ये बात कही कि बहुत कुछ सीक्रेट रहता है। तो अभी निश्चित रूप में जब सत्र शुरू होगा, सत्र शुरू होने के 1-2 दिन पहले जब कैबिनेट की बैठक होगी उसमें चीज़ें सामने आएंगी। कैबिनेट नोट जब सामने आएगा कि क्या क्या महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि सरकार भी बहुत फूंक फूंक कर कदम रखती है। लेकिन जो 2 महत्वपूर्ण बातें हैं, एक वुमेन रिजर्वेशन बिल है जो पिछले सत्र में भी लाना था, लेकिन वो किन्हीं कारणों से नहीं आ पाया, हंगामेदार रहा पूरा सत्र, इस वजह से भी नहीं पेश हो पाया। और वुमेन रिजर्वेशन बिल बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि माना यह जा रहा है अगर वुमेन रिजर्वेशन बिल आता है तो वो आने वाले 5 राज्यों के इलेक्शन में भी और लोकसभा चुनाव में भी सीधे तौर पर असर करेगा, क्योंकि देश की आधी आबादी महिलाएं हैं और वो कहीं ना कहीं अपने आप को एम्पावर्ड महसूस करेंगी। दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है वो है यूसीसी से रिलेटेड जो बिल है, सबसे पहले उत्तराखंड सरकार इंट्रोड्यूस करने जा रही है और 5 सितंबर को वो विधानसभा सत्र में पेश करने जा रही। माना यह जा रहा है कि उसी दिन चर्चा के बाद वो पास हो जाएगा और 6 सितंबर को राज्यपाल के साइन के बाद वो कभी भी कानून का रूप ले लेगा। और जैसा कि खुद यूसीसी पे केंद्र सरकार की लॉ कमीशन ने ऑलरेडी बहुत देश भर से सबके अपने अपने सुझाव मांगे हैं, वो कंपाइल किया जा चुका है। लॉ मिनिस्ट्री लंबे समय से तैयारी कर रही है, ड्राफ्ट लगभग तैयार है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि यूसीसी बिल को भी लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। और चूंकि 5 दिन का सत्र है तो ये तो 2 महत्वपूर्ण बिल हैं, लेकिन इनके साथ छोटे छोटे सप्लीमेंट में कई ऐसे छोटे छोटे बिल हैं जो बिल कहीं ना कहीं पिछले सत्र में रह गए थे या उन्हें पेश नहीं किया जा सका था, क्योंकि सत्र चल नहीं पाया था, विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था। तो माना यह जा रहा है कि ये 2 महत्वपूर्ण बिल हैं, इसके साथ कुछ छोटे बिल हैं उनको भी लाया जा सकता है। तो ये महत्वपूर्ण एक दिन जी विवेक, यहाँ पर थोड़ी सी बात बताना जरूरी है कि पहले दिन सत्र शुरू होने के पहले दिन संभावना इस बात की ज़्यादा है कि चूंकि G20 का सफल आयोजन होगा, पहली बार इतना बड़ा इंटरनेशनल आयोजन भारत में हो रहा है, तो निश्चित रूप में G20 के लिए सदन की तरफ से धन्यवाद दिया जाएगा। और उस समय काफी अहम जानकारियां दे रहे हैं आप नीरज। हर्षवर्धन सर के पास चलते हैं। सर, सरप्राइज एलिमेंट, ऐसे विशेष सत्र का बुलाया जाना, और ये भी खबर आ रही है कि हो सकता है कि यूसीसी वाला बिल और जो महिला आरक्षण वाला बिल है ये पेश किया जाए। 24 के लिए राह और आसान कर दी जाएगी क्या? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका यात्रा से लौटे थे और मध्य प्रदेश से एक तरह से उन्होंने चुनावी अभियान की शुरुआत की और उसमें उन्होंने कहा कि यूसीसी आना चाहिए, समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, उत्तराखंड एक राज्य के तौर पर उसका ड्राफ्ट बिल आगे बढ़ाता है। लेकिन अब मूल सवाल यही है कि क्या वो उसको पारित कराने की तरफ जा रहे हैं या सिर्फ प्रस्ताव है, और अगर पारित या प्रस्ताव दोनों ही है तो क्या उसके लिए दिसंबर तक की या जो विंटर सेशन जब भी शुरू हो नवंबर दिसंबर की प्रतीक्षा नहीं की जा सकती थी। तो इसलिए ये कहना कि सिर्फ एक किसी बिल के लिए लाया जा रहा है, ये भी थोड़ा सा जिसको कहते हैं कि पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। यही तो सरप्राइजिंग एलिमेंट। 5 दिन का सत्र मतलब जिस तरह से पिछला सत्र पूरी तरह से धुला है, जिस तरह से कोई बहस नहीं हो पाई, कोई डिबेट नहीं हो पाई, तो सरकार की योजना इसका मतलब बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी तैयारी के साथ बड़ी तैयारी और बड़ी योजना। अग्निहोत्री सर, बड़ी तैयारी और बड़ी योजना, और ये भी कहा जा रहा है कि विंटर सेशन का इंतजार भी किया जा सकता था। लेकिन ये जो सत्र है ये विपक्ष के लिए क्या साबित होगा? देखिए, मैं हर्षवर्धन जी की बात से पूरी तरह सहमत हूं कि यह सत्र सिर्फ बिल लाने के लिए, बिल पारित कराने के लिए नहीं बुलाया गया। इस सत्र में हो सकता है बिल लाए जाएं, पारित कराए जाएं या पेश किए जाएं।
मुद्दे पर जरूर मुझे लगता है कि यूसीसी के बिल को लेकर मेरी राय थोड़ी अलग है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने अमेरिका से लौटने के बाद भोपाल में जरूर यूसीसी का जिक्र किया था। उसके बाद अपने किसी भी सार्वजनिक भाषण में उन्होंने यूसीसी के मुद्दे का कोई जिक्र नहीं किया। और जिस तरह लॉ कमीशन ने भी उस मामले को आगे बढ़ाया, तो उससे ये लगा कि यूसीसी का मामला सरकार अभी आगे के लिए टालना चाहिए। आगे के लिए महिला आरक्षण वाला एक मुद्दा हो सकता है, क्योंकि महिला आरक्षण का बिल ऐसा है कि जिस पर पूरी रैंक एंड फाइल्स में डिस्टर्बेंस हो सकता है। ये वो बिल है, ये वो संभावनाएं हैं जिसके बारे में हमने चर्चा की। महिला आरक्षण बिल भी आ सकता है, यूसीसी भी आ सकता है, लेकिन अभी सरकार ने इसके बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।